हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज के हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू हो गया या आपके वर्ल्ड अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे ये हाई लेवल का एग्जाम है, चाहे ये एक लो लेवल के एग्जाम तक आपको वन लाइनर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो टॉपिक क्या है, ये यूएसए एंड रशिया को लेके न्यूज आई है कि रशिया ने, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी यूएस एंड रशिया के बीच में, जिसको बोलते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। उसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया है। तो हम देखेंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसके पीछे रीजन क्या थे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्यों लगाई गई थी और क्यों इसको सस्पेंड कर दिया गया रशिया के द्वारा। देखो न्यूज आई है कल ही कि रशिया सस्पेंड्स न्यू स्टार्ट ट्रीटी। देखते हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी, को रशिया ने इसको सस्पेंड क्यों किया। तो देखो ट्रीटी हुई किसके बीच में थी, ये रशिया एंड यूएस के बीच में हुई थी। सबसे पहले जब ये ट्रीटी शुरू हुई थी तो इसका नाम था स्टार्ट वन। देखो ये ट्रीटी करने के पीछे रीजन क्या था। अगर मैं बात करता हूं 1991 के पहले के टाइम की, तो उस टाइम पे जो रशिया था, ये रशिया ना होके एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती थी जिसको बोला था यूएसएसआर, और दूसरी तरफ यूएसए की तरफ से कौन सा इनका संगठन था, नाटो के नाम से जिसको जाना जाता था। तो इन दोनों संगठनों के बीच में जो मेजर पावर थी, यहां पे रशिया डोमिनेट करता था यूएसएसआर में, और अगर बात की जाए नाटो में तो वहां पर यूएस डोमिनेट करता था। तो इन दोनों के बीच में काफी एक कोल्ड वॉर टाइप का सिनारियो बना हुआ था। देखो कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ाई ना करके एक दूसरे को पीछा दिखाने, एक नीचा दिखाने के लिए इतना समझ सकते हो कि देखो एक दूसरे को पीछे करने के लिए, जैसे सपोज करो कि रशिया ने अगर 3-4 मिसाइल्स बना दी तो यूएस भी कोशिश करेगा कि वो उससे ज्यादा मिसाइल बनाए। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या पीछे रखने के लिए कि वो एक दूसरे से सुपीरियर है, तो इसके लिए क्या किया था इन्होंने, कोल्ड वॉर का सिनारियो शुरू किया था। तो ये जो कोल्ड वॉर का सिनारियो था, जब ये खत्म हुआ 1991 में, तो वहां पर इन्होंने स्टार्ट वन के नाम से एक ट्रीटी शुरू करी थी, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो हम ये न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहे हैं इसकी रिडक्शन की जाएगी, इसको एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके आके हम इसको आगे डेवलप नहीं करेंगे। तो इस केस के लिए, इसको ध्यान में रखने के लिए इन्होंने स्टार्ट ट्रीटी बनाई थी। जहां पे देखो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या था कि जो रशिया के जो मेन इन्वॉय होगा, ठीक है, या जो रशिया का जो एक मेन उनका कोई बंदा होगा, वो जाएगा यूएस में, वहां देखेगा कि क्या उन्होंने कोई न्यूक्लियर वॉर, वो वहां पर इंस्पेक्शन करने जा सकते थे कि क्या उन्होंने कोई न्यूक्लियर वॉर में या न्यूक्लियर वॉर हेड्स में कोई डेवलपमेंट करी है या नहीं करी है। उसी तरह से जो यूएस का कोई वहां पर हाई ऑफिशियल था, वो रशिया में आके चेक करता था, ठीक है, इंस्पेक्शन करता था। तो दोनों एक दूसरे कंट्रीज में इंस्पेक्शन करते आते रहते थे ताकि वो चेक करते रहें कि कितनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट हुई है एक दूसरी कंट्री में। तो इसको देखने के लिए उन्होंने बनाई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी या फिर स्टार्ट ट्रीटी वन के नाम से। देखिए जो स्टार्ट की जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि स्टार्ट का मतलब क्या है। तो स्टार्ट का देखो मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको स्टार्ट वन के नाम से जाना जाता था। तो ये सबसे पहले ये ट्रीटी हुई थी इनके बीच में, जो मेजर ट्रीटी मानी जाती है। इससे पहले भी काफी ट्रीटी इनके बीच में हो रखी है, बट स्टार्ट आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजिक जो छोटे लेवल का एग्जाम है, वहां पर सीधी इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी कि स्टार्ट अभी न्यूज में बना हुआ था, उसकी फुल फॉर्म बताओ कि स्टार्ट होता क्या है। तो स्टार्ट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसको स्टार्ट वन के नाम से जाना जाता था। इसको साइन किया गया था यूएसएसआर एंड नाटो या फिर यूएस के बीच में 1991 में इसको साइन किया गया था, और ये जो इफेक्ट में आई थी वो 1994 में आई थी। 1994 में इसको लागू कर दिया गया था, बट इसको साइन कब किया गया था, 1991 में इसको साइन किया गया था। अब इससे पहले भी इनके बीच में काफी ट्रीटी हो रखी थी, मतलब स्टार्ट वन से पहले भी इनके बीच में एक सोट नाम से ट्रीटी हुई थी। जो स्टार्ट वन ट्रीटी थी ये 2009 में लैप्स हो गई थी, मतलब ये 2009 में खत्म कर दी गई थी। उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया था सोट की ट्रीटी से, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मॉस्को ट्रीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी की थी इन्होंने 2011 में। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इनमें ट्रीटीज हुई हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, तो 1980 से पहले इनमें सबसे पहले जो ट्रीटी हुई थी उसको बोलते हैं एबीएम ट्रीटी। किस नाम से जाना जाता है, एबीएम ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से 1990 से पहले इनमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, आईएनएफ ट्रीटी हुई थी, 1998 में हुई थी, और 2019 में इसकी क्या हुई थी, एक्सपायर हो गई थी ये। अब उसके बाद 1991 में स्टार्ट ट्रीटी शुरू हुई थी, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1994 में, और जो इसकी एक्सपायरेशन पीरियड था वो 2009 था। उसके बाद सो ट्रीटी हुई थी, जिसको मॉस्को ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, और एट द एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई थी 2011 में,
ये इफेक्ट में आई थी और इसका जो एक्सपायरेशन पीरियड था वो 2021 था। इसको 2021 में फिर से उन्होंने साइन किया था, ये इसको एक्सटेंड किया था और इसका जो एक्सपायरेशन पीरियड था वो 2026 था। बट उससे पहले ही जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। देखो इसके सस्पेंशन का सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है। उसकी वजह से जो यूएस है और बाकी जो उसकी नेटिव कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यूएस के साथ कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा ये बैन लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब ये जो स्टार्ट ट्रीटी है इसका कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है, क्योंकि अब ये एक दूसरी कंट्री में विजिट नहीं कर सकते। अगर विजिट नहीं कर सकते तो ये कैसे इंस्पेक्शन करेंगे वहां पे कि क्या कोई वहां पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है ये उसी बेस पे, मतलब इसका बेसिक वही था कि एक दूसरे में जो न्यूक्लियर वॉरहेड में डेवलपमेंट हो रही है उसको एक पीक लेवल पे जाने से रोका जाए, नहीं तो ये एक दूसरे में, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, दुनिया की शांति के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर इन दोनों के बीच में इस तरह से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना बढ़ती रही तो कल को ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है और इससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसी को कम करने के लिए इन्होंने ये सोचा था कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी से कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन अब जैसे ही इनके वॉर के सिनारियो बने यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो व्लादिमीर पुतिन ने यह डिसीजन लिया कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसकी जो एक्सपायरेशन होनी थी वो 2026 में होनी थी, उसको पहले ही सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया है। अब इसकी वजह से देखो हो क्या सकता है, ये दोनों के बीच में पहले तो ट्रीटी ये म्यूचुअल इंस्पेक्शन की ट्रीटी थी। अब देखो कि इस ट्रीटी की वजह से ये फायदा था कि आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, बट अब ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी है तो हो सकता है कि अब फ्यूचर में ये दोनों कंट्रीज अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके ऊपर फिर से ध्यान देना शुरू कर दें। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो सकती है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एचएस की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं या फिर कोई छोटे लेवल की बात करते हैं, सीधा आपसे जो अगर हम अगर वन डे एग्जाम की बात करें तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये किन दो देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो सीधा आपने याद रखना कि रशिया और किसके बीच में हुई थी, यूएस के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो इसमें से लेके पहले जब 2011 में जब ये न्यू स्टार ट्रीटी का शुरुआत हुई थी तो 2011 में इससे रिलेटेड सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि क्या क्वेश्चन था, द न्यू स्टार ट्रीटी वाज इन द न्यूज। तो पूछा था व्हाट इज दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी किसके बारे में थी। तो देखो ऑप्शन 1 में आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या थी, इट इज ए बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी। किसके बीच में थी, यूएस एंड रशियन फेडरेशन के बीच में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हमने यही देखा कि यहाँ पर क्या कर रही है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उनको उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उनमें रिडक्शन की जाए, उसी के लिए ट्रीटी इन दोनों के बीच में साइन हुई थी। सो इसलिए ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल का एक हॉट टॉपिक बन सकता है, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो ट्रीटी खत्म हुई है। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो इस तरह की अब आगे वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।